हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे शुगर के बारे में, जानेंगे शुगर क्यों होता है और जब हमारे बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो हमें कौन सी दवाई लेनी है और इसका क्या परहेज़ रखना है। तो सबसे पहले, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ होती है उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आज हम बात कर रहे हैं शुगर के बारे में कि शुगर की आपको जांच करवानी क्यों पड़ती है, कब किस कंडीशन में आप शुगर की जांच करवाएंगे। तो शुगर क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। शुगर क्या होता है, हमारे जो बॉडी के जो पैनक्रियाज होते हैं उस पैनक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। तो जब उस हार्मोन्स की बॉडी में कमी होने लगती है तो उस वजह से हमें शुगर की बीमारी होने लगती है, तो जिसको हम शुगर कहते हैं। तो शुगर दो प्रकार से हो सकता है आपको। एक हो सकता है हाइपरग्लाइसीमिया, जब हमारा शुगर का लेवल अत्यधिक बढ़ जाता है, और एक होता है हाइपोग्लाइसीमिया, जब हमारा शुगर लेवल नॉर्मल से नीचे गिर जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो शुगर दो टाइप से मेजर की जाती है। एक होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस और एक होती है नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस। तो समझ लें इस दोनों में क्या अंतर होता है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस का मतलब होता है जब हमारी बॉडी में जो शुगर का लेवल होता है वो बहुत अत्यधिक होता है। हम नॉर्मल दवाई खा रहे हैं लेकिन हमारे शुगर का लेवल जो है बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। हमारी जो नॉर्मल कंडीशन, जितनी भी दवाई खाई उससे कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। अब पेशेंट को इंसुलिन पे निर्भर होना पड़ता है, तो उसको कहते हैं हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटेड। फिर दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़, जो होता है वो होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। वो इस प्रकार के पेशेंट होते हैं जिनको हम मेडिसिन देकर उस शुगर को कंट्रोल किया जाता है। दवाई देकर पेशेंट को शुगर जो होता है उस लेवल को कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले हम शुगर की जांच हमें क्यों करवानी है। कुछ कंडीशन में हमें तो कौन सी कंडीशन में हमने शुगर की जांच करवानी है, तो सबसे पहले समझ लें, यदि हमें बार बार प्यास लग रही है, यानी कि हमारा जो पानी पीने का मन होता है वो बार बार करता है, हमें अत्यधिक प्यास लगती है, तो उस कंडीशन में हमें उसकी जांच करवानी है। हमें बार बार पेशाब लग रही है, हमें बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, प्रत्येक 5 मिनट बाद हमें यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, उस कंडीशन में हमें शुगर की जांच करनी है। हमारी बॉडी में कोई घाव हो रहा है या कोई फुंसी फोड़ा हो रहा है, वो बिल्कुल 2 दिन सही हो जाता है, उसके बाद दोबारा फिर आ जाता है, तो उस कंडीशन में हमें जाँच करानी है। हमारे शरीर का जो वज़न होता है अत्यधिक कम हो जाता है, अचानक से घट जाता है, तो उस कंडीशन में हमें शुगर की जांच करानी है। और हमारे पूरी बॉडी में वीकनेस वगैरह बनी रहती है, चक्कर आने जैसी प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन में हमें शुगर की जांच करवानी है। हमारे बॉडी में हृदय संबंधित कोई विकार हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमें शुगर की जांच करानी है। तो इन सारी जो कंडीशन होती है इसमें आपको शुगर की जांच करानी पड़ती है। सबसे पहले जब हम खाली पेट उसकी जांच करते हैं तो खाली पेट आपका 110 के नीचे नॉर्मल आना चाहिए, 100 से, और 190 से और 110 के बीच में आपका फास्टिंग वाला जो शुगर होता है वो आना चाहिए। उसके बाद आपका फिर पहले जैसे आपने खाली पेट जांच कराए, उसके बाद आप नाश्ता करने के 2 घंटे बाद उस जांच को कराएं। यदि उसका जो रेंज होता है 115 या 20 के लगभग आना चाहिए तो उसमें नॉर्मल शुगर माना जाता है। और तीसरा जो होता है रैंडम, जिसको आप कभी भी कर सकते हैं, यदि उसकी रेंज 140-50 के ऊपर आ रही है तो उस 140 तक उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, तो उससे ऊपर आ रही तो उस कंडीशन में आपको शुगर की जांच करनी आवश्यक होती है। तो जब भी आपका शुगर हाइपर हो जाता है तो आपको नॉर्मल उसमें शुगर के अपने चिकित्सक से परामर्श करके आपको दवाई लेनी है जो आपको सूटेबल होगा। नॉर्मल जो चलती है उसमें ग्लिपराइड या मेटफॉर्मिन वगैरह वो मेडिसिन उसमें चलती है। या जब हाइपर ग्लाइसीमिया होता है, हाइपो में क्या होता है, आपका शुगर का लेवल होता है बिल्कुल कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको किसी प्रकार की कोई दवाई की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है। उसमें नॉर्मल DNS वगैरह देके पेशेंट के शुगर के लेवल को बढ़ाया जाता है, या कुछ मीठी चीज़ें ना, चीनी, नमकीन वगैरह, चीनी का पानी वगैरह पी के उस शुगर के लेवल को बढ़ाया जाता है। तो जब भी ये कंडीशन होती है तो एक बार शुगर की जांच कराएं। शुगर की जांच करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये जितनी भी बीमारियां होती हैं बॉडी में, ये सब उन शुगर को इंडिकेट करती हैं। आपको हृदय संबंधी जोखिम हो सकता है यदि आप शुगर की प्रॉपरली
जांच नहीं करते और उसके प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं रखते हो तो आपको हृदय संबंधी विकार होने का खतरा होता है। आपको ब्लड में जो आपका सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसमें भी अधिकतर देखा जाता है कि सर में दर्द वगैरह बना रहता है शुगर में, तो उसमें भी कमी आती है। तो उस कंडीशन में आपको शुगर की जांच करनी बहुत आवश्यक होती है। चक्कर आने पे आपको शुगर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अत्यधिक आ जाएगा तो पेशेंट को हार्ट अटैक संबंधी प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। इसी प्रकार से आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में।